इंडिपेंडेंस डे पे हम सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया। हर जगह तीनों रंग तिरंगा हमारा हर जगह लहरा रहा है, ऑरेंज, वाइट, ग्रीन, बीच में ब्लू कलर का अशोक चक्र। मज़ा आ जाता है जहाँ भी हम अपने तिरंगे को लहराता हुआ देखते हैं। ये तो तिरंगा हुआ और एक दिन की सेलिब्रेशन। पर क्या आपने कभी सोचा है भगवान ने इतनी रंग बिरंगी दुनिया क्यों बनाई हुई है? इन इतने सारे कलर्स का होने का हमारी लाइफ पे क्या अफेक्ट पड़ता है? बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी रिसर्चेस साइंस में हो चुकी है इन सब चीज़ों के बारे में। तो इसको इस तरह से समझते हैं कि सूरज की रोशनी जब धरती पे पड़ती है तो उसी से सारा जीवन क्रिएट होता है। पूरा प्राणी जगत, पूरा एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम उसी से बनता है। और वो कैसे बनता है? सूरज की किरणों में बहुत सारे कलर्स होते हैं, आपने देखा है। विबग्योर के सारे कलर वायलेट से स्टार्ट होके रेड तक, सारे ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, येलो, सारे कलर्स शेड बाय शेड धीरे धीरे शेड चेंज होते हुए, और हर कलर की एक एनर्जी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वेवलेंथ होती है। सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर की होती है, लो फ्रीक्वेंसी रेड कलर की होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है। ये सब साइंस है, इस सब में हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो सीखना है वो ये है कि इन सब चीज़ों का हमारी बॉडी पे अफेक्ट क्या है, हाउ वी कैन यूज़ दिस नॉलेज फॉर आवर ओन ग्रोथ, आवर ओन बेनिफिट। हमारी अपनी वेलबींग के लिए हम ये सब चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें सबसे पहले हम एक दो एग्जाम्पल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि रेड और ऑरेंज कलर, ये थोड़े से वार्म कलर में कंसीडर किए जाते हैं, थोड़े से अग्रेसिव होते हैं। और अगर किसी के अंदर जैसे खून की कमी है तो उन केसेस में रेड कलर को इंक्रीज़ करने के लिए बोला जाता है। इसी तरह कहीं पे ब्लू कलर, कहीं पे कोई ऑलरेडी बहुत अग्रेसिव है कोई इंसान, तो वहाँ पे उसकी लाइफ में, उसकी लाइफस्टाइल में थोड़ी सी ब्लू कलर को इंक्रीज़ करने का एक कुछ तरीके होते हैं, उनके साथ उनको इंक्रीज़ किया जा सकता है। जैसे कि उसके जो रूम में कुछ भी कलर वाली चीज़ें हैं तो उसमें थोड़ा सा ब्लू का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। ये तो एक बात है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिनकी हेल्प से हम बहुत सारे कलर्स को बैलेंस कर सकते हैं जहाँ भी ज़रूरत पड़े। क्योंकि जो लाइफ पूरी की पूरी बैलेंस लाइफ हमारी धरती पे चल रही है, अगर उसके अंदर कुछ भी डिस्टर्बेंस है, अगर उसके अंदर किसी की हेल्थ में या कोई और माइंड में कोई चीज़ें हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो उनके ऊपर अफेक्ट पड़ता है हमारे कलर्स की बैलेंसिंग जो हमारी बॉडी में होती है। और वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है और वो बहुत आसान भी है। इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट साइंस, इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। ये एक इम्पॉर्टेंट अच्छी सी चीज़ है जिसे सबको जानना और सीखना चाहिए। और एग्जांपल्स में मैं एक एग्जांपल और देती हूँ। जैसे ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर हमारी आइज़ के लिए बहुत सूदिंग होता है। जैसे बारिश के मौसम में हरे हरे पत्ते दिखाई देते हैं, सब जगह पेड़ों पे हरियाली होती है, सब जगह ग्रीनरी बढ़ जाती है, तो वो हमारी आइज़ के लिए एक्चुअल में वो सूदिंग होता है और हमारी आइज़ को वो हेल्प भी करता है। किसी भी आइज़ की कुछ चीज़ों के लिए हम ग्रीन कलर को थोड़ा सा आइज़ के साथ उसका इंटेक बढ़ाना होता है। इस तरह से हर कलर का बैलेंस होना ज़रूरी है। सूरज की डायरेक्ट धूप में बैठते हो तो वो भी बहुत फ़ायदा करता है। थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं बैठ सकते, थोड़ी देर के लिए अगर बैठेंगे तो वो थोड़ी देर की धूप में सारे कलर्स आपकी बॉडी में आके एब्जॉर्ब होंगे सूरज की धूप से। इट इज़ नॉट ओनली विटामिन डी जो सनलाइट में बैठने से आपको मिलेगा, ये बाकी सारे 7 कलर्स जो प्रिज्म से निकल के हमने साइंस में पढ़ लिया, वह एक लाइट होती है, वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ हमें मिलता है। हमें अपनी लाइफ को अगर बैलेंस करना है, अगर एनर्जेटिक हमें रहना है, लेकिन बैलेंस में एनर्जी, कंट्रोल में एनर्जी, कोई चीज़ की एक्सेस नहीं हो, कोई चीज़ की कमी नहीं हो। वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द कलर्स वी आर यूजिंग इन आवर सराउंडिंग्स। घर में कौन से पर्दे लगे हैं, किस कलर के लगे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है।